ग्लोबल वार्मिंग का असर अब सीधे हिमालय पर टूट रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर, इन पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और अचानक आए सैलाब ने गांव के गांव मलबे में बदल दिए हैं। पंजाब का आधा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं और हजारों घर बह गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तबाही यही रुकने वाली नहीं है। असल में हिमालय हमें कई दशकों से संकेत दे रहा था, मगर हमने उन संकेतों को बार बार नजरअंदाज किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का धराली गांव इसका ताजा उदाहरण है। कुछ हफ्ते पहले यहां अचानक ग्लेशियर टूटा और इतना पानी निकला कि पूरा कस्बा बह गया। जहां स्थानीय लोगों के लिए यह एक और आपदा थी, वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने जब इस घटना की गहराई से जांच की तो उन्होंने पाया कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हवा में लगातार बढ़ रही ग्रीन हाउस गैसें। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान एरीज के वैज्ञानिकों ने 5 साल तक लगातार अध्ययन किया। डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव और डॉक्टर मनीष नाजा की टीम ने साफ बताया कि मध्य हिमालय की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन खतरनाक रफ्तार से बढ़ रही है। ये गैसें गर्मी को जकड़ लेती हैं, जिसका नतीजा ये है कि हिमालय अब बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। इसी वजह से ग्लेशियर पिघलकर झीलें बना रहे हैं और फिर अचानक टूटकर तबाही मचा रहे हैं। धराली की त्रासदी इसका जीता जागता सबूत है। तबाही का यह सिलसिला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में सूखे पड़े गदेरे अचानक बहने लगे। पिछले 1 महीने में कई जगहों पर पुराने नाले फट पड़े और कई लोगों की जान चली गई। यानी जो नाले दशकों से सूखे पड़े थे, वे अब फिर से जिंदा हो रहे हैं और यह प्रकृति का सीधा संदेश है कि संतुलन बिगड़ चुका है। तो सवाल है कि ये गैसें आखिर आती कहां से हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार दिन के समय जब घाटियों में गर्म हवा ऊपर उड़ती है तो उनके साथ मैदानों का प्रदूषण भी हिमालय तक ले जाती है। जंगलों में आग लगना, खेतों में बायोमास का जलाना, धान की खेती और बेतहाशा निर्माण, ये सब मिलकर गैसों के स्तर को और बढ़ाते हैं। बसंत में जब हरियाली कम होती है और आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। शरद ऋतु में धान की खेती मीथेन को चरम पर पहुंचा देती है। नतीजा ये होता है कि गांव में अचानक गर्म हवाएं चलने लगती हैं और मौसम असामान्य हो जाता है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। दिसंबर 2024 में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक हैरान कर देने वाली खोज की। उन्हें उच्च हिमालय में एक ऐसा ग्लेशियर मिला जो गर्म होते वातावरण से लगातार आगे बढ़ रहा है और आज भी तेजी से खिसक रहा है। यह ग्लेशियर 48 वर्ग किलोमीटर में फैला है और हर साल 163 मीटर आगे बढ़ रहा है। ग्लेशियर विज्ञान में यह बेहद असामान्य है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक अब सैटेलाइट से इस पर रोज नजर रख रहे हैं। यह ग्लेशियर उत्तराखंड के चमोली जिले में नीति दर्रे के पास से निकलता है, लेकिन बहाव इसका तिब्बत की ओर जाता है। शोध से पता चला कि 2001 तक यह ग्लेशियर साल में सिर्फ 7 मीटर ही बढ़ रहा था, लेकिन अब इसकी रफ्तार 163 मीटर प्रति वर्ष तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, इसने अपनी दिशा भी बदली और 27 मीटर प्रति दिन की रफ्तार से रास्ता मोड़ा। यह घटना केंद्रीय हिमालय में पहली बार देखी गई है। इस अध्ययन का नेतृत्व वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष मेहता ने किया और उनकी टीम में डॉक्टर विनीत कुमार, डॉक्टर अजय सिंह राणा और डॉक्टर गौतम रावत शामिल थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आगे बढ़ने वाले ग्लेशियर काराकोरम और साइबेरिया में पहले भी मिले हैं, लेकिन हिमालय में यह पहली बार है। यही ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खतरा है। अगर यह ग्लेशियर आगे और खिसका तो यह रैनी आपदा जैसी घटनाओं से भी कहीं बड़ी त्रासदी ला सकता है। और यही नहीं, हिमालय में 4000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर
पहले जहां साल भर बर्फ पड़ती थी, अब वहां बारिश होने लगी है। हिमालय की स्नो लाइन 50 मीटर पीछे खिसक गई है। पिछले इस ऊंचाई पर साल भर हिमपात होता था, लेकिन अब सिर्फ 3 महीने बर्फ गिरती है और बाकी समय बारिश होती है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर यही चलता रहा तो स्नो लाइन और पीछे जाएगी और इसका खामियाजा पूरे भारत को भुगतना पड़ेगा।